सोचिए, चारों तरफ सिर्फ जलता हुआ रेगिस्तान, न पानी, न साया, न कोई रास्ता। लोग कहते हैं इस रेत के नीचे एक कुआं है, लेकिन ये पानी नहीं पीता, ये इंसान पी जाता है। जो भी उसकी सीमा में गया या तो जिंदा दफन हो गया या ऐसा गायब हुआ कि सैटेलाइट तक उसे ढूंढ नहीं पाई। ऊंट उस जगह पर जाने से कांपने लगते हैं, गाड़ियां बिना ड्राइवर तेज होने लगती हैं और रेत खुद शिकार को खींचने लगती है। आज हम आपको उस मौत के कुएं तक ले चलेंगे जहां से लौटना सिर्फ किस्मत नहीं, इजाजत का मामला है। यह भूतिया और खूनी कहानी एक ऐसे रेगिस्तान की है जिसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। यह वह जगह थी जहां सिर्फ पानी की एक बूंद की तलाश में न जाने कितने जिंदा इंसान रेत के नीचे दफन हो चुके थे। शहर से कई किलोमीटर दूर फैला वह रेगिस्तान पूरी तरह वीरान था। उसके आसपास कुछ रहस्यमयी इलाके थे जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे। इसी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में घुसने की कोशिश करते, लेकिन अधिकतर लोग रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते और फिर कभी वापस नहीं लौटते। हाँ, कुछ लोगों ने वहां से लौट आने का दावा जरूर किया था, लेकिन वे ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाए थे। शायद इसी वजह से उनकी किस्मत बच गई थी। ऐसा ही एक व्यक्ति था, कृपाल सिंह। वह ऊंट पर सामान ढोने का काम करता था और रेगिस्तान के रास्तों को अच्छी तरह जानता था। एक दिन गलती से वह भटकते हुए मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच गया। जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, उसका ऊंट अचानक रुक गया और फिर उल्टे पांव लौटने लगा। चाहे कृपाल सिंह ने जितनी भी कोशिश की, ऊंट आगे नहीं बढ़ा। मजबूर होकर वह वापस लौट आया। उस दिन कृपाल सिंह ने रेगिस्तान में किसी भयानक और खूनी हलचल को महसूस किया था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसका ऊंट उस जगह से डरकर भागा है तो जरूर वहां कोई गहरा और खतरनाक रहस्य छुपा है। कुछ समय बाद सरकार और एक बड़ी कंपनी की योजना बनी कि उसी रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगाया जाए। इसके लिए एक रिसर्च टीम को भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तेज धूप पड़ती है और कहां सोलर ऊर्जा का उत्पादन संभव है। रिसर्च टीम एक स्पेशल गाड़ी में रेगिस्तान की पेट्रोलिंग करने लगी। रेत में गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी और वे तापमान व सूरज की रोशनी का मापन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक वे उसी जगह पहुंच गए जिसे मौत का कुआं कहा जाता था, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया था। अचानक गाड़ी की रफ्तार असंतुलित होने लगी। रेत ढलान की तरफ फिसल रही थी। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कुएं की ढलान के कारण वह संतुलन खो बैठा। देखते ही देखते गाड़ी मौत के कुएं में समा गई और हजारों टन रेत ने उसे दबा दिया। कंपनी को जब पता चला कि उनकी रिसर्च गाड़ी का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अधिकारियों ने सैटेलाइट तस्वीरें मंगवाई। मगर हैरानी की बात यह थी कि एक बिंदु के बाद सैटेलाइट इमेज में भी गाड़ी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रेगिस्तान का रहस्य सुलझने की बजाय और भी उलझता जा रहा था। कंपनी के इस प्रोजेक्ट में भारी पैसा लगा था, इसलिए वे किसी भी हाल में सर्वे पूरा करना चाहते थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसका सबूत एक पुराने वीडियो में मौजूद था। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंच गए। कृपाल सिंह उस वक्त घर में खाना बना रहा था। दरवाजे पर अधिकारियों को देखकर उसने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? अधिकारी ने उसका नाम लेकर हाथ बढ़ाया। कृपाल सिंह ने सभी को अंदर बिठाया। जब उसे पूरी बात बताई गई तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, वहां कोई रहस्यमयी ताकत है, मैंने खुद उसे महसूस किया है, आप लोग यह काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने उसे मोटी रकम का लालच दिया। कृपाल सिंह काफी समय से बेरोजगार था और उस पर कई लोगों का कर्ज था। मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ा। हालांकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन रेगिस्तान के मामले में वह माहिर था। लोग उसे रेत का बादशाह और रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे, क्योंकि उससे ज्यादा उस रेगिस्तान को कोई नहीं जानता था। दोबारा रिसर्च टीम उसी दिशा में आगे बढ़ी। इस बार गाड़ी के आगे आगे कृपाल सिंह अपने ऊंट पर चल रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि जैसे ही खतरा होगा, उसका ऊंट उसे आगाह कर देगा। इस बार वे काफी आगे तक पहुंच गए, लेकिन ऊंट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कृपाल सिंह को संदेह होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊंट को भी खतरे का अंदाजा नहीं हो पा रहा हो। उसी समय पीछे से रिसर्च टीम की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगी। देखते ही देखते वह कृपाल सिंह और उसके ऊंट के बगल से फिसलती हुई आगे निकल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी अपने आप तेज कैसे हो गई। कुछ ही पलों में गाड़ी कुएं की रेत में धंसने लगी। कृपाल सिंह घबरा गया। वह जोर जोर से चिल्लाकर टीम को आवाज देने लगा। तभी उसने महसूस किया कि वह तो सुरक्षित खड़ा है, लेकिन उसके चारों ओर की रेत फिसलकर मौत के कुएं में समा रही है। वह तुरंत अपने ऊंट को पीछे मोड़कर वहां से दूर चला आया। इस घटना के बाद कंपनी के सभी अधिकारियों ने हालात की गंभीरता को समझा और तुरंत काम रोक दिया। उस पूरे इलाके को मौत का कुआं जोन घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि वह कुआं दरअसल रेगिस्तान का रक्षक है, जो वहां रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है
और उस क्षेत्र में किसी भी तरह का बदलाव होने नहीं देना चाहता। मौत के कुएं के इस अनसुलझे और भयावह रहस्य के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि इस तरह की कहानी मैं हर रोज अपलोड करता रहता हूं। इस चैनल पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।